बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी सहाफ़ी ने लंदन के दौरे पर आए हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के वफ़द के एजाज़ में शाया दिया, जिसमें लंदन की मारूफ समाजी शख्सियत एहसान शाहिद ने खुसूसी शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखिए। लंदन में पाकिस्तान से आए हुए स्पोर्ट्स सहाफियों के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों की मारूफ तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन यूके और प्रेस क्लब के मेंबरान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इशाइये में पाकिस्तान के मारूफ एंकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अली रजा, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इकबाल बेग, सदर सजाल अकील बिल्ला, सेक्रेटरी जनरल अशरफ चौधरी, अबू बकर बिलाल, इब्राहिम बदीस, अनीस सईद, शेख एजाज, वसीम काजमी, वहीद अहमद, शौकत डार, कादिर ख्वाजा, वकास अहमद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वजाहत अली ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि बरतानिया और पाकिस्तान के सहाफियों में मेल जोल और तबादला ख्याल एक खुश आइंद कदम है, जिसको जारी रहना चाहिए। इशाइये में शरीक सहाफी बरादरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों में मेल जोल को मजीद बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि दोनों मुमालिक में होने वाली सियासी और समाजी तब्दीलियों और मामलात पर मुस्बत अंदाज में तज्जियाती खबरों को अवामुन्नास तक पहुंचाया जा सके। दिल खुश हो गया। बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ लंदन आने के बाद जब सहाफ़ी दोस्तों से अपने कबीले से मुलाकात हुई है ना, तो ऐसा लगा है कि हम अपनों में पहुँच गए। और इसके बाद सबसे खुशाइंद बात ये हुई है कि हमने जो यहाँ खाना खाया है वो सहाफ़ी दोस्तों की जेब से खाया है। पाकिस्तान से यहाँ पर वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आए हैं सहाफ़ी, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और एहसान शाहिद साहब ने आज जो अशाइया दिया है, ये इसमें हमें बैठने का एक मौका मिला है और एक दूसरे के तजर्बात सीखने का मौका मिला। एक बात यहाँ उठाई गई है कि जर्नलिस्टों के हकूक़ पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें कि जर्नलिस्ट के हकूक़ का कैसे तहफ़्फ़ुज़ होता है, और इंशाल्लाह हम इस पे आगे चल कर और काम भी करेंगे। अपनापन महसूस हुआ है और यहाँ पर आगे इस तरह का फील ही नहीं हुआ कि हम इंग्लैंड में यहाँ पर आए हुए हैं और पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करने। तो बहुत शुक्रिया यहाँ पर जितने भी हमारे होस्ट थे, और बेखुसूस से चौधरी गुलाम हुसैन अवान साहब, शाहनवाज साहब, इनका हम तहे दिल से मशहूर हैं। ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आए हैं, और यहाँ पर जिस तरह यूके मीडिया ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने जिस तरह हमें खुशामदीद कहा है और जिस तरह ऑनर दी है, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है और इस तरह ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इससे एक दूसरे के साथ बैठ कर यहाँ पर कवरेज करने का अंदाज़ का पता चलता है। इस तरह जर्नलिस्टों का, सहाफ़ियों का आपस में मिल बैठ कर अपने ख़यालात का इजहार करना और उसमें बाँटना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जो यूके के मीडिया के लोग उन्होंने, जिन्होंने इनवाइट हमें किया, और मशकूर हैं कि, और हमें खुशी भी है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एक तकरीब का इनेकाद किया। हज़ारों मील दूर से सहाफ़ी आते हैं और सहाफ़ियों की कम्युनिटी जो है उनमें इत्तेहाद होना चाहिए, मोहब्बत, यगानगत और भाईचारा होना चाहिए। तो बड़ी खुशाइंद रिवायत है कि पाकिस्तान से जो सहाफ़ी कवरेज के लिए यहाँ इंग्लैंड आते हैं, उनके साथ मिल बैठकर, खाना तो हर जगह आदमी खा लेता है, लेकिन उनके साथ मिल बैठकर अपने ख़यालात का तबादला करने का जो मौका मिलता है, मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सहाफ़ी स्पोर्ट्स के, ज़्यादातर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और वो यहाँ पे जमा हुए हैं, तो हमने एक उन्हें इशाइया दिया है। और हमारी खुशकिस्मती है कि तमाम गैदरिंग जो है, बड़े बड़े सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं स्पोर्ट्स को कवर करने वाले, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हम दायरे घर में रहते हैं, तो पाकिस्तान से जो भी आता है हम उन्हें, हमारी कोशिश होती है कि हम गेट टुगेदर करें, कोई इशाइया हो जाए, कोई लंच हो जाए, या वैसे कोई गेट टुगेदर हो जाए, तो वी आर वेरी प्राउड। इशाइये में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के मेंबरान ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। इशाइये में पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस मौजूए बहस बनी रही। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। मैनचेस्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गैर सियासी तंजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूनिटी की असर-ए-नौ तंजीम साज़ी की गई, और इस मौके पर तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर अमार सुहेल ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा बाजिद की रिपोर्ट। मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में ओवरसीज पाकिस्तानी यूनिटी की असर-ए-नौ तंजीम साजी की गई। इस मौका पर ब्रीफिंग देते हुए तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर अमार सुहेल, वाइस चेयरमैन नईम सलीम, वर्ल्ड वाइड सदर साहिरा हुसैन और आयशा रसूल ने कहा कि पिछले 2 साल की जद्दोजहद के बावजूद मतलूबा अहदाफ हासिल न होने की वजह से दोबारा तंजीम साजी की गई है। OPU को हमने रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रीब्रांड कर रहे हैं, न्यू लोगों के साथ पुरानी सारी नोटिफिकेशन कैंसिल और नई नोटिफिकेशन, नए लोग रिक्रूट करेंगे। वजह सिर्फ ये है कि हम
2 साल से मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट मतलूबा नहीं निकल रहे थे और ना ही हम कोई उस लेवल की खिदमत कर रहे थे पाकिस्तान की जिस तरह की हमें करनी चाहिए थी। इसलिए हमने बैठे और आगे बढ़ने के लिए हमने चाहा कि इसको एक अच्छे तरीके से आगे लेके चलें ताकि पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने की जद्दोजहद में अपना हिस्सा डाल सकें। जो आज नई तंजीम साजी हुई है इधर OPU की, तो उसका मकसद यही है कि हम सारे पाकिस्तानी दोबारा मिलकर इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए एक आवाज़ बने और इसको दोबारा इसका जो सब जो के पहले जो नोटिफिकेशन थे वो कैंसिल हुए और नए जो है वो नोटिफिकेशन आज के बाद नई तंजीम साजी होगी। जी, आज मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पर बहुत से मसाइल का सामना है और ये तंजीम काम कर रही है ताकि उनको आगे लाया जाए, उन मसाइल को, और उनके लिए आवाज़ बना जाए और वो इश्यूज़ हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाए जाएँ ताकि वो इसको हल करे। सो ऑफ कोर्स मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमें भी मसाइल होते हैं। सो यही कहना चाहूँगी कि please support और ताकि हम इन इश्यूज़ को हल कर सकें। So the main aim is to rebuild the image of Pakistan, especially for overseas Pakistanis and British Pakistanis. So if we rebuild the image of Pakistan, there's a possibility of more overseas Pakistanis and British Pakistanis investing in Pakistan, because right now when you look at the news and the media, the image of Pakistan is quite negative. So we want to, the main aim would be to rebuild, rebrand, restructure and build the image of Pakistan in the UK and overseas. उन्होंने मजीद कहा कि ओवरसीज कम्युनिटी का मसाइल के हल के लिए और अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने के लिए मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान को गायकी में आला खिदमात पेश करने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अबान की रिपोर्ट। एजाज मिलने के बाद खुशी का इजहार करते हुए राहत फ़तेह अली खान ने कहा कि दुनिया भर में कदरदानों की मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस एजाज के मिलते ही मुबारकबाद के पैगामात भेजे। राहत फ़तेह अली खान ने इस एजाज को उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के नाम करते हुए कहा कि आज एक मर्तबा फिर बहसीयत पाकिस्तानी बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नाची न्यूज़ UK। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुशी से निहाल कर दिया। मैच के बाद स्टेडियम से निकलने वाले हर पाकिस्तानी का चेहरा फतह की खुशी से सरशार दिखाई दिया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शायकीन ने कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस को बेहद सराहा और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। उन्होंने ये बातें कुछ यूँ कही। मैं कहता पाकिस्तान ने जहाज फाड़ लेता है, उन सीधा ट्रॉफी घर ही लैके आनी है लाहौर। टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान आज वापसी किया, मैच खेला है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये तरीका कामयाब रहेगा और आगे भी इंशाल्लाह कप हमारा ही होगा। माशाल्लाह बाबर आजम और हारिस हुसैन ने बहुत अच्छी सी खेली है और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप तक बाबर आजम ने फाइनली सेंचुरी कर दी, कब से बेचारा इंतजार करता, तुम जीतो यार, पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा है, बाबर आजम और हारिस हुसैन ने बहुत अच्छा खेला है, फाइनली बाबर आजम ने एक सेंचुरी मिला। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला आज और बाबर आजम बहुत जबरदस्त किया, सेंचुरी भी मिल गई माशाल्लाह। इंशाल्लाह दूसरी मैच भी हम जीतेंगे, हम इंशाल्लाह जीत गए, हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे, सेमीफाइनल भी जीतेंगे और 1992 इंशाल्लाह रिपीट करेंगे। इंडिया भी कमिंग, 2 डन 2 टू गो, कम ऑन पाकिस्तान जिंदाबाद। से साबित हो गया है कि इंशाल्लाह कप हमारा है, कप हमारा है। पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा मैच खेला और हमें जीते या हारे हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये मैच जीतने के लिए और इंशाल्लाह अंदर 2 मैच भी जीतेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत मजा आया मैच का, जरा स्लो थे पहले मगर आई एम वेरी ग्लैड दे वन। पाकिस्तान ने कमबैक किया, वेलकम टू पाकिस्तान एंड विन टू वर्ल्ड कप। साथ है और जरूर जीतेंगे। क्रिकेट टीम ने जो परफॉर्मेंस आज दिखाई है इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी लेके पाकिस्तान जाएंगे। मैं सबसे पहले पाकिस्तान को मुबारक देना चाहता हूँ कि आज जो भी पाकिस्तान में हालात है, इस हालात में पाकिस्तान को एक
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है। आज बहुत अच्छा खेली है पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। आज पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने फील्डिंग में भी कम बैक कर लिया। बॉलिंग तो पहले ही बहुत अच्छी कर रहे थे और बैटिंग भी बाबर आजम की और हारिस की कमाल कर दिया। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे भी जीतेगा, इसी तरह करके इंशाल्लाह कप भी जीतेंगे। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को। बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। बहुत खुश हैं, हमें पाकिस्तानी टीम ने जो है वो बहुत 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 खुश किया है। ने जोरों शोर से पाकिस्तान को सेमीफाइनल क्या फाइनल में जितवाएंगे। पाकिस्तान की जो खूबसूरत जीत हुई है उस पर हम लोग आज बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम ऐसा ही इंशाल्लाह आगे जीती जाएगी। बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान टीम ने विन किया है। हम आगे भी यही तवक्को करते हैं पाकिस्तानी टीम से कि वो इसी तरह आगे भी मैच खेले। दुनिया भर में जहां जहां भी पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाक न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए खुसूसी एहतमाम किया गया। शाहीनों की न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी पर शहरियों ने खुशी का इजहार भी किया है और इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। दीगर मैचेस की तरह आज भी मुख्तलिफ जगहों पर नौजवानों ने क्रिकेट मैच देखकर खूब लुत्फ उठाया। मकामी रेस्टोरेंट के एक हॉल में लोगों की खुशी के अंदाज दीदनी थे। बाबर आजम और हारिस सुहेल की कारकर्दगी को खूब सराहा जाता रहा। हमारी टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगी और फाइनल में भी इंशाल्लाह जाएगी। आज की मेहनत से हमें लगता है हमारी टीम इंशाल्लाह सेमीफाइनल में ज़रूर जाएगी और सेमीफाइनल जीतकर फाइनल भी इंशाल्लाह जीतेगी। हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। बहुत अच्छा खेल पेश किया बाबर आजम ने, हारिस सुहेल ने, शहनशाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जो शादाब खान ने डिलीवरी किया केन विलियमसन को बहुत आला थी। पाकिस्तानी टीम जिंदाबाद। पाकिस्तानी टीम ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। आज शाहीन अफरीदी, हारिस सुहेल और बाबर आजम के 100 ने हमारे दिल खुश कर दिए और मैं अपनी तरफ से पाकिस्तानी टीम को आज की जीत की खुशी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोगों ने आज के मैच की जीत के बाद इस तवक्को फाइनल में पहुंच के कामयाबी अपने नाम करेगी। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। जर्मनी में भी शदीद गर्मी का राज है। तारीख का बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में गर्मी की लहर से लोग निढाल हो गए और गर्मी के सताए लोगों ने नहरों और दरियाओं का रुख कर लिया है। और इसी के साथ ही ये बुलेटिन मुकम्मल हुआ। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।